दिए हैं, उन्होंने हालात और गंभीर कर दिए हैं। काला सागर में परमाणु हथियारों की तैनाती सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि ताकत का खुला प्रदर्शन है। अमेरिका जानता है कि अगर हालात बिगड़े तो रूस की प्रतिक्रिया सीमित नहीं रहेगी। इसी डर से अमेरिकी सेना अब जल्दबाजी नहीं कर पा रही है। इसी बीच अमेरिका ने एक और कदम उठाया है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गया है। इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध हैं और ऐसे में यह दबाव भारत के लिए नई चुनौती बना था। कई लोग इसे भारत को निशाना बनाने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। भारत के भीतर भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत को अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। इतिहास की ओर इशारा किया जा रहा है, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान ने भारत का समर्थन किया था। यह भी याद दिलाया जा रहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता भारत के हित में है और ईरान में अस्थिरता का सीधा नुकसान भारत को होगा। अमेरिका की दखलंदाजी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। किसी देश के आंतरिक मामलों में इस तरह घुसना आग में घी डालने जैसा माना जा रहा है। विरोध प्रदर्शनों की आड़ में बाहरी हस्तक्षेप हालात को और खतरनाक बना सकता है। यही वजह है कि रूस खुलकर कह रहा है कि अब ऐसी हरकतों को रोका जाना जरूरी है। स्थिति अब बेहद नाजुक हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान और रूस सख्त रुख अपनाए हुए हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बार बार उठ रही है। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसे संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए। क्या भारत को अपने दीर्घकालिक हितों को देखते हुए ईरान के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए या फिर अमेरिका के दबाव में झुकना चाहिए? यह फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।